मैं डॉक्टर संजीव चावला, सीनियर ईएनटी कंसल्टेंट, कैलाश हॉस्पिटल नोएडा, सेक्टर 27। तो आज आपको ईएनटी से रिलेटेड एक टेक्निक के बारे में बताएंगे। वो काफ़ी एडवांस टेक्निक है, इसको कोब्लेशन कहते हैं। तो कोब्लेशन का मतलब होता है कंट्रोल्ड एब्लेशन, मतलब ये कंट्रोल तरीके से हर स्टेप पे काम करती है। और ये प्लाज्मा बेस्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम है, मतलब ये इक्विपमेंट, इसका जो कंज्यूमेबल है, ये बेसिकली प्लाज्मा जनरेट करता है टिश्यू के लेवल पे। तो उसमें टिश्यू के मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग को ब्रेक करता है। ये बेसिक इसका मैकेनिज्म है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जब ये टिश्यू के लेवल पे प्लाज्मा बेस्ड है तो इसमें हीट काफ़ी कम जनरेट होती है। तो इसका हीटिंग का जो टेम्परेचर है जो ये टिश्यू के लेवल पे जनरेट करता है वो 40 to 70 डिग्रीज है। अगर हम इसको कंपेयर करें किसी भी नॉर्मल कॉटरी बेस्ड सिस्टम पे तो उसकी हीटिंग लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। तो इससे थर्मल इंजरीज होने के चांसेस बहुत कम हैं। टिश्यू का डिसेक्शन बहुत बेटर है क्योंकि ये प्लाज्मा बेस्ड है। अब इसके जहाँ तक यूजेस हैं तो ईएनटी में हमारे बेसिक कॉमन सर्जरीज में जैसे एडिनोइड्स में या टॉन्सिल में तो इसका रोल है ही है। तो टॉन्सिल में भी ये काफ़ी सेफ इफेक्टिव टेक्निक है, स्पेशली अगर वो साइज काफ़ी छोटा हो। जैसे हमें स्टोरिंग बेस्ड सर्जरीज में कई बार ग्रेड 1 का टॉन्सिल भी निकालना पड़ता है। तो उस लेवल पे नॉर्मल डिसेक्शन या नॉर्मल कॉटरी या नॉर्मल रेडियो फ्रिक्वेंसी के बजाय इसका रोल काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए इसका रोल टॉन्सिल में, लिंगुअल टॉन्सिल उसको कहते हैं जो जीभ के पीछे वाले हिस्से में कई बार एक लिम्फोइड टिश्यू की हाइपरट्रॉफी होती है, उसको रिमूव करने में, जिसकी वजह से स्नोरिंग होती है पेशेंट्स को। और लिंगुअल थायराइड में भी कई बार एक एक्टोपिक थायराइड टिश्यू होता है जो नॉर्मल थायराइड एब्सेंट हो, एक्टोपिक थायराइड हो और वो जीभ के पीछे वाले हिस्से में हो, तो उसको भी कोब्लेशन से निकाला जा सकता है। अब इसके अलावा स्नोरिंग की सर्जरीज, स्पेशली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से रिलेटेड जो सर्जरीज हैं, क्योंकि उसमें पैलेटल सर्जरीज भी होती हैं, टंग बेस की सर्जरीज भी होती हैं, तो उसमें कोब्लेशन के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा इसके यूजेस जैसे हमारी वोकल कॉर्ड बेस्ड सर्जरीज हों, हमारे वोकल केट्स में जो हमारी ध्वनि पेटी है, जो वॉइस बॉक्स है, उसमें कोई मास बढ़ गए जैसे पैपिलोमास हों या इवन प्लेन रिंकिज एडीमा हो, जिसमें सूजन आ जाती है वोकल कॉर्ड्स के ऊपर में, फ्लूइड रिटेंशन होती है, तो उसमें भी इसका रोल है कोब्लेशन का। इसके अलावा थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्जरीज में इसको यूज़ किया जा सकता है, जैसे ट्यूमरल सर्जरीज हों, साइनोनेजल मैलिग्नेंसीज हों, मतलब साइनस से रिलेटेड मैलिग्नेंसीज या ट्यूमर्स, उसमें इसका रोल है। तो इस इक्विपमेंट को हम अब यूज़ करते हैं यहाँ को कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 27 नोएडा में। तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं इसके। तो इसके लिए कोई ऐसे इंडिकेशंस हो तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.